brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। अच्छे बिल भी आए थे, धारा 370 हटाने के अंदर हम सब सपोर्ट के अंदर थे। कृषि बिल देश के अंदर आए, उनका विरोध राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करे। अगर इसमें रिव्यू नहीं होता है और संशोधन नहीं होता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली की सरकार के विरोध में रैलियां करेगी राजस्थान के अंदर, और ऐसी रैलियां करेगी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बड़ी रैलियां हो। अच्छे बिल भी आए थे, धारा 370 हटाने के अंदर हम सब सपोर्ट के अंदर थे। कुछ बिल अच्छे भी आए थे, लेकिन अभी जो कृषि बिल देश के अंदर आए उनका विरोध राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है। मैं उस दिन लोकसभा के अंदर नहीं था कि मेरी कोविड की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव बता के ICMR ने मुझे बाहर कर दिया था। लेकिन कृषि बिलों के अंदर हम चाहेंगे कि मैं NDM हूँ तो एक बार प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे हम। तमाम किसान संगठनों से आज कल और पिछले 5 दिनों से ज्ञापन आ रहे हैं किसान संगठनों के, और मैं खुद हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू इन इलाकों का दौरा करूंगा एक बार जहाँ किसान आंदोलन अभी चल रहा है, और उनसे बात करके प्रधानमंत्री जी समय लेंगे और इनमें रिव्यू की बात करेंगे। और किसानों के जो ये बिल है तीनों, ये किसान विरोधी है। अगर इसमें रिव्यू नहीं होता है और संशोधन नहीं होता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली की सरकार के विरोध में रैलियां करेगी राजस्थान के अंदर, और ऐसी रैलियां करेगी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बड़ी रैलियां होगी। ये हम आने वाले समय के अंदर करेंगे। किसान बिलों पर तो हम दिल्ली के खिलाफ हैं, और बाकी तमाम मामलों के लिए कानून व्यवस्था, मिलाजुली भ्रष्टाचार, इस मामले में वसुंधरा गहलोत का जो गठजोड़ है इसके खिलाफ हम राजस्थान के अंदर। बड़ा दुर्भाग्य है कि CM ने अभी 10-15 दिन पहले एक आदेश निकाला कि सिविल लाइन फाटक के अंदर CM के घर तक कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। ये जिस तरह सद्दाम हुसैन के वहाँ पे, और जिस तरह हिटलर शाही आप जिसको कहते हो ना भाई मेरा आदेश ही सब कुछ है, तो लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक साजिश जो होती है वो इसी तरीके से होती है कि आप मीडिया पे पाबंदी लगा दो, मीडिया अंदर नहीं आएगा। और दूसरा अभी जो आपके 2 पत्रकार, जिसमें एक नेशनल न्यूज़ के थे और दूसरे एक पत्रकार और थे, जिन पे FIR लॉन्च कर ली कि आपने फ़ोन टेपिंग की बात चला दी। अरे फ़ोन टेपिंग की तो बात दुनिया चला रही थी, हम कह रहे थे फ़ोन टेप हो रहा है, हमारे पूरा देश देख रहा था, ऑडियो वायरल हो रहे थे, सारी बातें होती, CM खुद कह रहे थे, और उसके बावजूद पत्रकारों पर इस तरह की FIR करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस तरह गुंडागर्दी राजस्थान में नहीं करनी चाहिए। और अशोक जी के अंदर अगर इतना ही दम है तो वसुंधरा जी की पुरानी जांचें जो पड़ी है वो करा कर उनको जेल में डाले, तब लोग मानेंगे। उनका PA उनका खासा कोटी का कालीन चोर के ले गए धीरेन्द्र कमठान, उस मामले में अशोक गहलोत ने FIR दी। आप बताओ, मथुरा आयोग बनाया, क्या क्या बातें हुई। 9 TV घोटालों की गूंज राजस्थान के अंदर रही। CM रोज अब भी भाषण CM का देखो, जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो CM किस तरह बोल रहे थे, आपने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की तो क्या कर लिया आपने वापस? आप क्या कर रहे हो अभी ये तो बताओ। खाली भाषण से राजस्थान को राजी करना चाहते हो। खुद का बेटा हार गया, आप सोच रहे हो भाई बेटा मेरा हार गया, स्थापित हो नहीं सकता, इसलिए कांग्रेस को भी मैं रसातल के अंदर पहुंचा के और फिर मैं टाटा बाय बाय कर लूँगा। और यही वसुंधरा जी कर रही है। अब जो गहलोत की सरकार बची, वसुंधरा जी के विधायकों की वजह से बची थी। फ्लोर टेस्ट के अंदर भी 5 MLA एब्सेंट हो जाए, इनको पूछ के चले जाए, इससे साफ साफ झलकता है कि वसुंधरा जी दिल्ली को भी नहीं मानती। और ये हालात राजस्थान में इसलिए कि इनको पता है कि दूसरा कोई नहीं आएगा यहाँ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का तीसरा विकल्प बन चुकी है। अभी भी तीसरी ताकत है, 3 विधायक हमारे पास हैं अभी भी। अब हमसे फर्स्ट कांग्रेस, सेकंड BJP और थर्ड RLP तीसरे नंबर पे, और उसके बाद BTP, फिर निर्दलीयों की संख्या है। तो अभी भी तीसरी ताकत है हम राजस्थान के अंदर।